सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने जो टॉपिक शुरू किया था राजस्थान की कला व संस्कृति का टॉपिक था। राजस्थान की कला व संस्कृति का टॉपिक था राजस्थान की जनजातियाँ। अपने राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें अपने भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में? भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। तो अपने आज शुरुआत करते हैं राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में। राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में। आज सहरिया जनजाति के शुरू होने से पहले अपने याद रखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है सहर शब्द से। इसकी उत्पत्ति होती है सहर शब्द से। सहर शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जंगल। सहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। तो सहर शब्द से उत्पत्ति सहरिया जनजाति की होती है। अगर इसके सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो जंगल कहाँ होता है? शहर के बाहर होता है। जंगल कहाँ होता है? शहर के बाहर होता है। तो बाहर का तो 12 जिला याद रखना। राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती है। और 12 जिले में भी शाहाबाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शाहाबाद व किशनगढ़ 2 तहसीलों में निवास करती है। किशनगढ़ 2 तहसीलों, 12 जिले की 2 तहसीलें शाहाबाद व किशनगढ़ तहसील में निवास करती है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने इसको भीलों का ही एक परिवार बताया। इसको बताया भीलों का एक परिवार, भीलों का ही परिवार बताया था। भीलों का परिवार इसको बताया था। अगर इसके आगे इसकी बात करें इस जनजाति के बारे में, तो इसके जो मुखिया होता है, इसमें जनजाति का मुखिया की बात करते हैं तो मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया। इसके मुखिया को सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं, अपने सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं, तो इसके मुखिया को अपने कोतवाल कहते हैं। इसके मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। किस जाति के? जनजाति की। तो सहरिया जनजाति की मुखिया को कोतवाल कहते हैं। और इसकी बस्ती को क्या कहते हैं? इसकी बस्ती की बात करें तो बस्ती को कहते हैं सहराना। सहराना, इसकी बस्ती को कहते हैं सहराना कहते हैं। ठीक है, सहराना कहते हैं। सहराना से याद रखना, सहराना सहरिया जाति, सहराना सहरिया जाति, बस्ती को सहराना। ठीक है, इनके अंदर जो प्रथा प्रचलित है वो नाता प्रथा। एक तो नाता प्रथा बहुत प्रचलन है इनके अंदर, नाता प्रथा का। और इसके बाद इसके अंदर जो मेला लगता है, इनका जो मेला लगता है, सहरिया जनजाति का जो मेला लगता है वो लगता है सीताबाड़ी। देखो सहरिया सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला, सहरिया जनजाति सीताबाड़ी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो ये लगता है हाड़ौती अंचल में। कहाँ लगता है? हाड़ौती अंचल में यह मेला लगता है। हाड़ौती अंचल में यह मेला लगता है। और इसको क्या कहते हैं? सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? तो सीताबाड़ी का मेला होता है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अब ये कब, किस महीने में बढ़ता है? तो देखो मैंने बताया था ना, बड़े बड़े कब आएंगे? तो बड़े बड़े जेठ के महीने में आएंगे। तो जेठ महीने की किस पक्ष में? कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में यह मेला बढ़ता है। सीताबाड़ी को कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन यह मेला बढ़ता है। अमावस्या के दिन यह मेला बढ़ता है। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला। अगर इनके घरों की बात करें तो इनके घरों को क्या कहा जाता है? तो जो इनके घर होते हैं वो घास फूस से बने होते हैं। ये तो सबको पता है, घास जंगल में रहते हैं तो घास फूस से बने होते हैं। इनके घर हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने के कारण घास फूस से बने होते हैं, जिनको कहते हैं टापरी। इनके घर को क्या कहते हैं? टापरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते हैं? कोठियाँ। इसके मतलब ये जो है ना, इनके घर के अंदर जो सामान होता है, घर के अंदर जो सामान रखा जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते हैं? कोठियाँ बनाते हैं। कोठियाँ किस तरह की होती हैं कि घर के अंदर ही, ये जैसे घर है इसके अंदर ही एक
पीछे लास्ट की तरफ एक छोटा सा एक और बना लेते हैं, जहाँ पर मतलब एक बिल्कुल छोटा से मंदिर की तरह एक स्थान बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कोठिया। उसको क्या बोलते हैं? कोठिया। और वहाँ पर अपना सामान सुरक्षित रखते हैं। और छोटी कोठी होती है, उसको क्या कहते हैं? छोटी कोठी। छोटी कोठी उसको कहते हैं कुशीला। छोटी कोठी है उसको कहते हैं कुशीला। ठीक है, कुशीला। ठीक है। और जो आटा रखने की होती है, आटा रखने की कोठी होती है, आटा रखने की कोठी होती है, उसको क्या कहते हैं? बेडेरी। उसको कहते हैं बेडेरी। उसको कहते हैं बेडेरी। कुशीला, छोटी कोठी। छोटी कोठी क्या कहते हैं? कुशीला। आटा रखने की कोठी कहते हैं बेडेरी। ठीक है। और इनके जो पेड़ों पर जो झोंपड़े बने होते हैं, ठीक है, जो झोंपड़े, पेड़ों के ऊपर जो झोंपड़े बने होते हैं, झोंपड़े किस प्रकार के बने होते हैं? तो झोंपड़े होते हैं, एक मिनट, झोंपड़े बने होते हैं मचानुमा। मचानुमा। मचानुमा प्रकार के जो झोंपड़े बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गोपैना। उनको कहते हैं गोपैना। उनको गोपना कहते हैं। उनको कोरुआ कहते हैं। उनको कोरुआ कहते हैं। गोपना कहते हैं, कोरुआ कहते हैं उनको, या उनको टोपा कहा जाता है। टोपा भी कहा जाता है। और इनके जो महत्वपूर्ण संस्थान होती है, उसको क्या कहते हैं? पंचायत। पंचायत तो सबने सुना है, गांव की सबसे बड़ी है वो पंचायत ही होती है, संस्थान। तो इनके सबसे बड़ी होती है पंचायत। इनके होती है पंचायत। अब जो ये पंचायत होती है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था, इसके भी कितने होते हैं? इसके भी 3 स्तर होते हैं। इसके भी 3 स्तर होते हैं। अब 3 स्तर में जैसे एक स्तर को बोल दिया पंचताई। पंचायत के एक स्तर हो गया पंचताई, और दूसरा होगा एक दसिया। दूसरा होगा एक दसिया। ठीक है, एक दसिया। तीसरा हो गया चौरासिया। चौरासिया, ये हो गया। तो ये जो 3 स्तर हैं, ये किस जाति में? तो सहरिया जनजाति में। किस जनजाति में? तो सहरिया जनजाति में जो पंचायत होती है वो 3 स्तर की, पंचताई, एक दसिया व चौरसिया प्रकार की होती है। और इन जनजाति की बात करें तो इनके गोदना, गोदना मतलब टेटू मंडवाने की परंपरा, जो गोदवा गुदवाने की परंपरा, या क्या बोलते हैं, गोदवा गुदवाने के की बड़े शौकीन होते हैं, के बड़े शौकीन, आजकल जिनको बोलते हैं टैटू की जो बनते हैं उनके बड़े शौकीन होते हैं। ठीक है। और बड़े शौकीन हो, लेकिन इनमें क्या है, पुरुषों, जो पुरुष होते हैं उनके लिए ये टैटू बनाना वर्जित होता है। मतलब इनके ऊपर प्रतिबंध होता है ये टैटुएं, या मतलब गोदने गुदवाने की परंपरा ये इनकी वर्जित होता है। जो इनमें जो विवाहित महिलाएं, जो इनके जो विवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो एक विशेष वस्त्र पहनती हैं। विशेष वस्त्र पहनती हैं। इस विशेष वस्त्र को किस नाम से जानते हैं? तो इस विशेष वस्त्र को रेजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेजा के नाम से। इस विशेष वस्त्र को रेजा के नाम से जान जाती है। सहरिया जनजाति में अगर पूछे वर्षा ऋतु में जो गीत गाते हैं वो क्या कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो गीत गाते हैं उनको कहते हैं लहंगी व आला। लहंगी व आला, ये इस प्रकार के ये गीत गाते हैं वर्षा ऋतु में, विशेषकर वर्षा ऋतु में। विवाहित महिला जो विशेष वस्त्र है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गया, रेजा कहलाता है। रेजा कह जाती है। और इनके नृत्य तो सबको पता है, राई है, जैसे फाग है, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। ये इनके इनके क्या है? नृत्य है, राई व फाग है। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस जनजाति का जो भोजन होता है, भोजन की बात करें, इनके जो भोजन होता है, वो जो प्रिय भोजन होता है वो होता है पुआड़ की सब्जी। क्या होती है? पुआड़ की सब्जी। और पुआड़ की सब्जी व महुआ फल। महुआ फल, ये इनका प्रिय भोजन होता है। और इनके गुरु की बात करें तो गुरु होता है वाल्मीकि। इनके गुरु की बात करें तो गुरु होता है वाल्मीकि। मुख्य देवता की बात करें तो होता है तेजाजी। इनके मुख्य देवता की बात करें तो होता है तेजाजी। ठीक है। और त्यौहार की बात करें तो है लठमार होली। अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो लठमार होली। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? लठमार
होली होती है। और इसके बाद जो ये जनजाति जो दीपावली पर गीत गाती हैं, दीपावली के ऊपर जो गीत गाती हैं, दीपावली के ऊपर जो गीत गा जाती है उसको कहते हैं हिंडा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिंडा। उसको हिंडा कहा जाता है। दीपावली पर जो गीत गाती हैं उसको कहते हैं हिंडा कहा जाता है। और इनमें एक प्रथा और प्रचलित है, इनमें एक प्रथा प्रचलित है जो गोद के अंदर मीठा रखकर, गोद के अंदर मीठा रखकर ये क्या करते हैं? सगाई को पक्की करते हैं। गोद के अंदर मीठा रखकर सगाई पक्की करते हैं। किस जनजाति की बात कर रहे हैं? अपने सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं। सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं। जो सगाई पक्की होती है जो मीठा रखकर, ठीक है। इसके बाद अगर इनका जो एक और त्यौहार जो अपने मकर संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति जिसको संक्रांति भी बोलते हैं, मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन लकड़ी की डंडों से, लकड़ी के डंडों से लेगी खेल से इम्पोर्टेंट है। लेगी खेल बहुत प्रसिद्ध है। लेगी खेल होता है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। और इनका जो इनमें जो मेला होता है, जो मेला भरता है, एक तो सीताबाड़ी का मेला हो गया, दूसरा होता है एक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। एक देखो यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सहरिया जनजाति का जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल धारा का मेला भरता है। कपिल धारा का मेला भरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जनजाति की बात कर रहे हैं? अपने सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं। कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। सहरिया जनजाति का भैरव भी होता है इनका जो प्रमुख तेजा जी के साथ भैरव भी इनका प्रमुख देवता होता है। अब होती है इनकी देवी की बात। तो इनकी देवी का नाम है सहरिया जनजाति की जो देवी होती है उसको बोलते हैं कोड़िया देवी। उसको क्या कहते हैं? कोड़िया देवी। उसको बोलते हैं कोड़िया देवी, याद रखना, ठीक है। और जो बच्चों का जो संस्कार होता है, जो उसको एक संस्कार होता है उसको बोलते हैं बच्चों का मुंडन संस्कार। कौन सा? मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार बहुत ही प्रचलित है। इनमें जो मुंडन संस्कार है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इनमें जो मैंने बताया था, इसमें जो नाता प्रथा मैंने आपको बताई थी, एक नाथा प्रथा बहुत ही प्रचलित है। इनके अंदर नाथा प्रथा जो बहुत ही प्रचलित है। अब इसमें नाथा प्रथा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। इसमें क्या होता है? एक विवाहित स्त्री होती है, एक क्या होती है? विवाहित स्त्री होती है, ठीक है। वह अपनी इच्छा से पुरुष से क्या करते हैं? जैसे अपने देसी भाषा में तलाक बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में अपने तलाक बोल देते हैं, ठीक है। एक विवाहित होती है जो पुरुष से किसी अन्य पुरुष के साथ नाता जोड़ लेती है, ठीक है। मतलब एक विवाहित स्त्री होती है वो अपने पति से क्या कर लेती है? तलाक ले लेती है, मतलब अपना उसके साथ नाता तोड़ लेती है और किसी अन्य के साथ नाता जोड़ लेती है, तो वो होगी नाता प्रथा, ठीक है। और इसके बाद जो मतलब जिससे तलाक मतलब जो तलाक जिससे लिया जाता है उसको जो राशि दी जाती है उसको बोलते हैं झगड़ा राशि। उसको जो झगड़ा राशि दी जाती है उसको दी जाती है झगड़ा राशि, ठीक है। जो तलाक जिससे लिया जाता है उसको दी जाती है झगड़ा राशि, ठीक है। अब इसके बाद अगर इनकी बात करें तो सहरिया जनजाति के मृत्यु के तीसरे दिन इनके जो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां हैं साफ आंगन में बिछा देते हैं और उसको ढक देते हैं। दूसरे दिन जिस राख पर आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, जो मृतक की अस्थियां होती हैं उनको क्या करते हैं? घर के आंगन में रख देते हैं और उसको ढक देते हैं। जिसके बाद जो पद चिन्ह बनते हैं उसको ये बोलते हैं भाई ये किस योनि में जन्म लेगा, किस योनि में पुनर्जन्म लेगा। मतलब आगे जाके ये क्या जो पद चिन्ह बनेंगे वो उससे अनुमान लगाते हैं कि ये किस जाति या किस प्रकार का ये जन्म लेगा, ठीक है। अब जो ये राख होती है, जो अस्थियां होती है, ये जो राख या इसको बोलते हैं अस्थियां, ये जो राख या अस्थियां होती हैं ये कहाँ लेके जाते हैं? तो ये लेके जाते हैं बाणगंगा के अंदर। बाणगंगा या इसको बोलते हैं
कपिल धारा में प्रवाहित कर देते हैं, कपिल धारा में प्रवाहित करते हैं। समझ में आ गई। मृतक की अस्थियां तीसरे दिन क्या करते हैं, आंगन में रखते हैं, उसको ढक देते हैं। जिसके बाद जो पदचिन्ह बनते हैं, उस पदचिन्ह के आधार पर उसके पुनर्जन्म की कल्पना करते हैं। उसके बाद इनकी अस्थियों को कहाँ ले जाते हैं, बाणगंगा या कपिल धारा में ले जाते हैं। अब ये जो है ना, ये एक तो झोपड़ी, जो इनके घर को क्या कहते हैं, जो घर बस्ती होती है उसको सहराना कहते हैं, मुखिया को कोतवाल, ये मैंने बता दिया था। ठीक है। इसके बाद अगर इनकी बात करें तो बस्ती के मध्य एक गोलाकार झोपड़ी होती है। बस्ती के मध्य क्या होती है, एक गोलाकार झोपड़ी, मध्य एक गोलाकार झोपड़ी होती है। आपने बहुत बार देखे होगा, जैसे गोलाकार झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी को क्या देखो, इस तरह के आकार की झोपड़ी बनी होती है। ठीक है। इस तरह के आकार की, इस तरह आकार की एक झोपड़ी बनी होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हताई। इसको क्या कहते हैं, हताई। इसको हताई कहते हैं, या अपने कहते हैं इनको बंगला। इनको कहते हैं बंगला, इनको कहते हैं हताई या बंगला कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है कुल्हाड़ी। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो होता है कुल्हाड़ी, इनका प्रतीक चिन्ह होता है। और पुरुष वर्ग की जो वस्त्र होता है उसके कहते हैं अंगरखी सलूका। क्या कहते हैं, अंगरखी। इसको देखो आगे, पुरुष वर्ग में पुरुष का जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, पुरुष का जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं अंगरखी। अंगरखी सलूका, उसको कहते हैं अंगरखी सलूका कहा जाता है। और जो पुरुषों की घुटनों के नीचे, घुटनों तक या घुटनों से ऊंची धोती होती है, ऊंची धोती होती है, उसको क्या कहते हैं, उस ऊंची धोती होती है उसको कहते हैं पंछा। उसको कहते हैं पंछा। ऊंची धोती है उसको कहते हैं पंछा कह जाती है। और इनका जो साफा होता है उसको क्या कहा जाता है, इसके साफा को खपटा कहा जाता है। इसको क्या कहता है, खपटा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ये तीनों की तीनों सहरन जाति की इंपॉर्टेंट बात है। जो इनके पंछा धोती होती है पंछा कहलाती है, पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद इनका जो जो बोली होती है, भाषा जिसको बोलते हैं, वो कौन सी होती है, इनके ब्रज भाषा का प्रचलन है। ब्रज भाषा का अधिक प्रचलन रहता है, ब्रज भाषा का अधिक प्रचलन होता है। और इसके बाद इसके एक दो तीन बातें जो इम्पोर्टेंट हैं इनमें, जो ये क्या है, इसके शर्मिली जनजाति है, एक है शर्मिली जनजाति है, एक तो ये याद रख लेना। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में हमेशा ही पूछा गया था, कभी भी भीख मांग कर नहीं खाती। सहरिया जनजाति कभी भी भीख मांग कर नहीं खाती, भीख मांग कर नहीं खाती। वो कौन सी जनजाति है, तो सहरिया जनजाति है। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। अब इसके बाद अगले बात करते हैं तो वो जनजाति है कौन सी, तो वो है गरासिया। ये 2 नंबर की सबसे बड़ी जाति होगी, 2 नंबर की बड़ी जाति होगी। अब इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान की गरासिया जनजाति के बारे में। गरासिया जनजाति के बारे में। अब ये गरासिया जनजाति है, ये राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तीसरी बड़ी जनजाति है। और ये क्या कहते हैं, चौहानों को अपना वंशज मानते हैं, चौहानों को अपना वंशज मानते हैं, चौहानों को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये निवास कहाँ करते हैं, गरासी, सी का याद रखना। देखो गैरासी या ग्रास का सी का सिरोही याद रह जाएगा। सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है, सिरोही क्षेत्र में, अर्थात दक्षिणी राजस्थान में अधिक पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। कौन सी, गरासिया जनजाति। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनकी उत्पत्ति की बात करें, जो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो वो कहते हैं कि जी गवास एक शब्द है, एक गवास शब्द है। इस गवास शब्द से इनकी उत्पत्ति होती है, इस गवास शब्द से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है सर्वेंट, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। गवास शब्द की ये टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताया था। अगर इनके पवित्र स्थान की बात करें, इनके पवित्र स्थान की बात करें तो पवित्र स्थान कौन सा है,
तो वो है जो माउंट आबू में है, जो नक्की झील है, माउंट आबू में नक्की झील है, वो इनका प्रमुख या पवित्र स्थान है। और ये जो मोर है, मोर को क्या मानते हैं, आदर्श पक्षी मानते हैं, मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। ठीक है, मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। और ये सफ़ेद पशुओं को भी पवित्र मानते हैं, सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। सफ़ेद पशुओं को पवित्र कौन मानते हैं, तो गरासिया जनजाति मानती हैं। और इसके अगर अन्य और बात करें तो कुंवारी जो स्त्रियां होती हैं, कुंवारी जो स्त्रियां नहीं, लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो लाख की चूड़ियां, किसकी, लाख की चूड़ियां, कई बार सुमेलित करने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। लाख की चूड़ियां तथा विवाहित स्त्रियां, किसकी, विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। विवाहित स्त्रियां होती हैं वो हाथी दांत की, हाथी दांत की चूड़ियां पहनती, हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं विवाहित स्त्रियां। अब ये मतलब स्त्रियों के बारे में, जो लाख की चूड़ियां, कुंवारी लड़कियां, विवाहित स्त्रियां, हाथी दांत की स्त्रियां। और इसके बारे में आगे क्या है, इसको कहते हैं गाने बजाने वाली जनजाति, गाने बजाने वाली जनजाति, गाने बजाने वाली जनजाति के नाम से जाना जाता है। गाने, और देखो वो भीख मांग के कौन नहीं खाती, तो सहरी जनजाति भीख मांग के नहीं खाती। और ये क्या है, ये गाने बजाने वाली जनजाति है। और जो इनका पुरोहित होता है उसको कहते हैं बोपा, इनका जो पुरोहित होता है उसको कहते हैं बोपा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोपा कहा जाता है। इनके जो मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनता है, मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनता है, मृत्यु पर स्मारक बनता है, उसको कहते हैं हुरे, उसको क्या कहते हैं, हुरे, उसको हुरे कहा जाता है। और प्रिय वाद्य यंत्र की बात करें, प्रिय वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है, बांसुरी है, इनका प्रिय वाद्य यंत्र है बांसुरी है, अलगोजा है, इनका प्रिय बांसुरी है, अलगोजा है, वह नगाड़ा, वह नगाड़ा। ये तीन जो वाद्य यंत्र हैं इनके प्रमुख क्या करते हैं, वाद्य यंत्र हैं। अब गरासिए बच्चों का जो देखो मुंडन संस्कार आपने बताया था, मुंडन संस्कार किसकी, मुंडन संस्कार है वो किस जनजाति में, मुंडन ये है सहरिया जनजाति में, मुंडन किस में, सहरिया जनजाति में। अब जो गरासिया जनजाति में बच्चे का नामकरण होता है, बच्चे का जो नामकरण, नामकरण बच्चे का जो नामकरण होता है वो किस दिन होता है, होली के अवसर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती हैं, पड़ोस की लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पड़ोस की लड़कियों द्वारा इनका किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इनमें इंपॉर्टेंट है जो इनके जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज होता है, इनके जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज होता है उसको गेह या मेक कहा जाता है। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, गेह या मेक कहते हैं, क्या कहते हैं, गेह या मेक कहा जाता है। ठीक है, और इनके अंदर बहुपत्नियां, बहुपत्नियां प्रथा प्रसिद्ध है, बहुपत्नियां, पत्नी पत्निक, बहुपत्निक, पत्नी पत्निक, पत्निक प्रथा का प्रचलन है, प्रथा का प्रचलन, बहुपत्निक प्रथा का प्रचलन है। एक और अनाज के भंडार को कहते हैं कोठिया, अनाज के भंडार, अनाज के भंडार होते हैं उनको कहते हैं कोठिया, अनाज के भंडार को कोठिया कहते हैं, अनाज के भंडार को कोठिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अनाज के भंडार को कोठिया कहा जाता है। और इनके कोठिया को अन्य नाम क्या नाम है, सोहरी, अन्य नाम क्या है, सोहरी, कोठिया का अन्य नाम क्या है, सोहरी। और इन जनजाति की एक और विशेषता है, ये जो जीवन साथी चुनती हैं, जीवन साथी मतलब शादी करती हैं, तो जीवन साथी चुनती हैं वो मेले में चुनती हैं, मेले के अंदर, मेले में चुनती हैं, जो जीवन साथी चुनती हैं वो मेले में चुनती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इनके घर होता है घर, उनको घर को क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है, घर को घेर कहा, गेर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जो मृत्यु के 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करते हैं, जो इनके किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12वें दिन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये बात भी याद रखना, अंतिम संस्कार कब करते हैं, 12वें दिन, ये बात इसकी याद रखना। ठीक है, इनके जो सहकारी संस्था होती है, सहकारी संस्था,
उसको क्या कहते हैं, सहकारी संस्था होती है उसको कहते हैं हेलरू, उसको कहते हैं हेलरू, उसको हेलरू कहा जाता है। मुख्य त्यौहार कौन सा है, होली है व गणगौर। गणगौर ये दो त्यौहार हैं जो इनके मुख्य त्यौहार है, होली व गणगौर इनके मुख्य त्यौहार है। मृत्यु भोज को कहते हैं, मृत्यु भोज होता है उसको कहते हैं कांदिया, उसको कहते हैं कांदिया। मृत्यु भोज होता है उसको कहते हैं कांदिया कहा जाता है। ठीक है, इनका जो गांव होता है उस गांव को क्या कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है, उस गांव को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फालिया, उसको कहा जाता है फालिया, उसको फालिया कहा जाता है। मुखिया को कहते हैं, जो गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, मुखिया को सहलोत कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुखिया को सहलोत, किस जाति की, गरासिया जाति की बात कर रहे हैं, गरासिया जाति की बात कर रहे हैं अपने। जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सैलोत कहे जाते हैं। ठीक है, और जो इनका मूल प्रदेश अपने सिरोही आबू रोड के बाकर बाकर क्षेत्र होता है। और सहरिया समाज है ना, सॉरी गरासिया समाज है वो दो भागों में बटा है, ये बात भी याद रखना, गरासिया समाज भी दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना, एक होते हैं भील गरासिया, ठीक, एक होते हैं भील गरासिया, ठीक है, एक होते हैं गमेती गरासिया, ये भी याद रखना, गमेती गरासिया, ये दो प्रकार के गरासिया होते हैं, इसको याद रखना। इनके जो अतिथि ग्रह होते हैं, अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मांड, उनको क्या कहा जाता है, उनको मांड कहा जाता है। वो जो बरामदा होता है, जो बरामदा होता है उसको कहते हैं ओसरा, उसको कहते हैं ओसरा, जो बरामदा होता है उसको ओसरा कहते हैं। और इनके जो विवाह की जो परंपरा है, विवाह की बात करें, एक तो जीवन साथी मेले में चुनती हैं, इनके अंदर जो विवाह है एक होता है मेलबी विवाह, मेलबी विवाह, किस जनजाति में, तो गरासिया जनजाति में जो मेलबी विवाह होता है, इसमें इसमें क्या बताया जाता है, जो इसमें क्या होता है मेल विवाह में, जो विवाह का जो खर्च होता है, जो पैसे लगते हैं, जो खर्च होता है, जो खर्च होता है, दुल्हन को क्या करते हैं, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देते हैं, दूल्हे के घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। ठीक है, मेल विवाह में क्या करते हैं, जो खर्च के लिए क्या करते हैं, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देते हैं। दूसरा विवाह होता है खेवणा, एक होता है खेवणा विवाह, ये भी गरासिया जनजाति में खेवणा होता है। एक होता है, इसी का नाम है नाता विवाह, ये इसी का नाम है नाता विवाह। खेलना है नाता विवाह की बात करें तो इसमें क्या बताया जाता है, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाए, याद रखना, किसी अन्य पुरुष के साथ जो भाग जाती, नाता मतलब तलाक ही होता है एक तरीके से, भाग जाए तो उस पुरुष को दंड स्वरूप, भाग जाए मतलब जैसे तलाक की राशि दी जाती है तो दंड स्वरूप कुछ राशि दी जाती है, कुछ राशि दी जाती है। और वो राशि किसको दी जाती है, जिसको वो छोड़कर भागी थी, जिसको छोड़कर भागी थी उस पति को दी जाती है, मतलब पूर्व पति को जो राशि दी जाती है उस वो खेवणा या नाता विवाह में दी जाती है। और इसके बाद इनकी बात करें, जो इनके जो मृत्यु के ऊपर जो स्मारक मैंने बता दिया था उसको कहते हैं हुर्रे कहा जाता है। उसी का एक नाम है हरा नाम भी है, उसी का नाम एक हरा नाम भी है, और उसी का ही एक नाम है योगी, योगी। ये किसका नाम है, जो मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनता है, मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनता है उसी का ये नाम है। और इनके अंदर जो गौरी नृत्य, नवरात्रों में गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। अब जो गरासिया जनजाति है ना, गरासिया जनजाति, इसमें इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, सगुनी चिड़िया का पिछली बार पटवार के एग्जाम में और ग्राम से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। जो सगुनी चिड़िया होती है, सगुनी चिड़िया, सगुनी चिड़िया जो डुबकी मारकर, डुबकी मारकर मकर संक्रांति के अवसर पूजा की जाती है। सगुनी चिड़िया क्या होती है, सगुनी चिड़िया पानी में डुबकी मारती है और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। कब की जाती है, मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ये बात भी याद रखना।
इनकी भाषा की बात करते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा देखो, कुछ तो गुजराती के साथ मेल खाती है, कुछ तो गुजराती के साथ मेल खाती है। दूसरी इसकी भाषा भीली होती है, इनकी भाषा दूसरी होती है भीली होती है। तीसरी होती है मेवाड़ी और मारवाड़ी। एक होती है मेवाड़ी होती है, एक होती है मारवाड़ी। मतलब ये सारी भाषाएं किसकी, गरासिया जनजाति की होती हैं, गरासिया जनजाति की होती हैं, गरासिया जनजाति की होती हैं। और अपने जो इनके जो नृत्य होते हैं, जो जैसे वालर कूद लूर, जो वालर नृत्य में है ना, ये याद रखना, वालर नृत्य इसके अंदर ये किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। अब इनके जगह मेले बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासीय जनजाति के जो मेले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेले है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेले की बात करें तो एक तो गोटिया अम्बा, जो भीलों का भी प्रसिद्ध मेला था, गोटिया अम्बा। गोटिया अम्बा का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। और एक चेतर विचित्र मेला, चेतर विचित्र मेला, चेतर विचित्र मेला ये कहाँ लगता है, ये लगता है गुजरात में। ठीक है। और इसके बाद मन खारो मेला, मन खारो मेला, मन खारो मेला ये लगता है सिरोही जिले में, सिरोही जिले में लगता है। और सिरोही जिले के अंदर ही सियावा गांव है, सियावा गांव, सिरोही जिले के अंदर ही सियावा गांव के अंदर मन खारो मेला इनका प्रमुख मेला है। और इसी मेले की याद रखना, यह इनका सबसे बड़ा मेला भी है, सबसे बड़ा मेला भी है। सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मन खारो मेला होता है। और इसके बाद ये जो मेला होता है ये कब लगता है, जो बैसाख महीने के लगता है, बैसाख महीने में कृष्ण पंचमी को, कृष्ण पंचमी को यह मेला लगता है, कृष्ण पंचमी को यह मेला सिहाय गांव का गौर मेला लगता है, सिहाय गांव का भी गौर मेला भी इस दिन लगता है। और इसके बाद इनके जो है ना, इसके अंदर एक अंतिम जो बात है वो याद रखना, इनके जो घर होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं। और इनके इनके आगे अगर इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो हाँ, तो जो अपने मेले की बात कर रहे थे, जो मेले की बात कर रहे थे, मन खारो मेला आपने पढ़ लिया था। हैं, इसके बाद एक भीमाना गांव में भी एक मेला लगता है, भीमाना गांव में। कौन से गांव में, भीमाना गांव में भी एक मेला लगता है। ये भीमाना गांव में गरासियों का कौन सा गम मेला लगता है, कौन सा गम मेला लगता है, भीमाना गांव में गरासियों का गम मेला लगता है। भीमाना गांव कहाँ है, पाली जिले में। कहाँ है, पाली जिले में। ठीक है। और इनके जो नृत्य मैंने बता दिए थे, मोर, जैसे नृत्य की बात करें तो जैसे नृत्य की बात करते हैं तो इनके नृत्य हैं, जैसे मोरिया है, मोरिया है, मांदल है, लूर है, कूद है। ठीक है, गेर है, ये इनके प्रमुख है, जंवारा है, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं, ये याद रखना। ठीक है। और इनमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इनमें एक पलायन का मतलब होता है, पलायन विवाह का ही एक प्रकार होता है, पलायन। पलायन का मतलब होता है ये आटा साटा करते हैं, आटा साटा करते हैं। आटा साटा मतलब लड़की को लड़के के और लड़की का विवाह जिस लड़के से करते हैं उसकी ही बहन का विवाह उस अपने इस लड़की के भाई के साथ करते हैं, मतलब इसको आटा साटा कहते हैं। जो जो इनकी जो कृषि का सामायिक रूप होता है उसको कहते हैं, कृषि का जो सामूहिक रूप होता है, कृषि का जो सामूहिक रूप होता है, सामूहिक रूप की बात करें तो उसको कहते हैं थावरी, या इसको कहते हैं हारी, इसको कहते हैं थावरी या हारी कहते हैं। और इनके जो चारपाई होती है, इनके जो चारपाई होती है उसको क्या कहते हैं, जैसे चारपाई अपनी खाट कहते हैं तो इनको खाटला कहा जाता है, खाटला। चारपाई को खाटला कहा जाता है। मटकी को ये क्या कहते हैं, मटकी को माटला, माट नहीं माटला, माटला, मटकी को माटला कहा जाता है। हाथ से जो हाथ की चक्की होती है, हाथ वाली चक्की होती है उसको क्या कहते हैं, हाथ वाली जो चक्की होती है उसको कहते हैं गेंटी,
गेंटी कहा जाता है। हाथ वाली चंकी होती है उसको गेंटी कहा जाता है। इस प्रकार अपने आज दो जातियों के बारे में पढ़ लिया। कल अपने पढ़ेंगे कंजर जनजाति के बारे में और दूसरी है डामोर जनजाति के बारे में। कंजर और डामोर जनजाति के बारे में पढ़ें। डामोर के साथ कल सांसी जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे और एक बड़ी जनजाति रहेगी मीणा। ये इन जनजातियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे जाया करें। अपने को पहला काम है सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कुछ कमी हो तो उस कमेंट बॉक्स में आकर अपने सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत